नमो तस् भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। ये हमारा 32वां सेशन है। कुल अभी 9 सेशन रह गए हैं। वैसे आठ ही रह गए, क्योंकि आखिरी सेशन जो है वो सब आप लोगों के लिए होगा। आप लोग उस सेशन को कंक्लूड करेंगे। कुछ लोग अपना मनोगत रखेंगे, का मनोगत बताएंगे, और जो भी होगा कोई क्वेश्चन आंसर भी हो सकते हैं, और फिर समारोपीय कार्यक्रम रहेगा वो 40वां। और वो बाद में तय करेंगे। लेकिन अभी 8 ही सेशन रह गए हैं। 8 सेशन में अब देखते हैं क्या मिलता है। और पिछला पिछला इतवार हमने डिस्कशन के लिए दिया था, थोड़ा क्वेश्चन आंसर के लिए। मेरे ख्याल से अच्छा रहा वो। क्योंकि कुछ लोगों के मन में जो सवाल थे, कुछ शंकाएं थी, चर्चा के मुद्दे थे, उस पर हमने अच्छी तरह से चर्चा की है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप सब लोग अपने आप से कनेक्टेड है। जब कनेक्टेड हैं, जी कनेक्टेड है। मैं कनेक्टेड हूँ। है। अच्छा, ओके ओके। जब हम कनेक्टेड होते हैं तो तुरंत अपने आप में उतर जाते हैं। तुरंत अपने आप में उतर जाते हैं, अपने आप से कनेक्ट होते हैं। सांस के प्रवाह में आते हैं। काया आनापान के प्रवाह में आते हैं। शरीर सांस अंदर ले रहा है, शरीर सांस बाहर छोड़ रहा है। पेट में जो हलचल चल रही है आनापान के लिए, शुरू में वही हलचल, वही मूवमेंट आनापान की जो काया करती है, जिसके कारण काया का कुंचन प्रसरण होता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। और इस क्षण का सांस, इस क्षण का आनापान, इस क्षण का काया आनापान, इस समय, इस क्षण में काया जिस तरह से अपान कर रही है, आन कर रही है, आन हो रहा है, अपान हो रहा है, उसे देखना, यानी अपने आप से कनेक्ट होना शुरू में। तो ये जो कनेक्टिविटी है, ये जो अपने आप से संपर्क प्रस्थापित करना है, वो धीरे धीरे गहराई में जाना चाहिए। इस तरह की हमारी साधना चलेगी, चलती रहेगी, चलनी चाहिए। सांस सांस के आधार से काया में जिंदापन है,
मतलब फीलिंग्स है, वेदनाएं हैं। वेदनाओं का कारण चित्त है, और ये चित्त जो है पूरी काया में फैला है। चित्त जो है वो चेतना है, चैतन्य है, जीवंतता है, जिंदापन है, जो वेदनाओं के कारण महसूस होता है। लेकिन वेदनाएं किसकी? वेदनाएं किस कारण? चित्त के कारण है। इसलिए जब हम वेदना कहते हैं तो उसमें चित्त भी आ जाता है। तो चित्त जो है वो पूरी शरीर में फैला है, टॉप टू बॉटम, जिसके कारण जिंदापन महसूस होता है। विचार प्रक्रिया भी उसका एक हिस्सा है, या विचार प्रक्रिया चित्त को ये करता है, प्रभावित करता है। चित्त विचार प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू है, अलग करना, उनको अलग करना संभव नहीं है। जैसे कि अगर मेरी आंखें आपको देख रही हैं, तो आपको देखकर मेरे मुझे जो अंदर आनंद मिलता है, तो इसका मतलब क्या है? आपको देखकर आपको मेरी आंखें देखती है, आप कौन है ये महसूस होने के बाद चित्त में आनंद की उत्पत्ति होती है। आनंद की वेदना, सुख की वेदना निर्माण होती है कि हम यहाँ कौन कौन बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसे सोचकर मन में एक आनंद आनंद की लहर उभर आती है। इसका मतलब जो इंद्रियों का विषय है, जो विचार को प्रवृत्त करता है, विचार प्रक्रिया जगाता है, इसलिए नाम देता है। सामने कौन बैठा है, क्या है सामने, कौन कौन है, क्या 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 कंडीशन है। तो सब देखकर जो आनंद की लहर मन में उत्पन्न होती है, इसका इसका मतलब यह है कि विचार, मनोविज्ञान, इंद्रियों के विषयों के कारण निर्माण होता है, और उसका असर चित्त पर होता है, या चित्त के मुताबिक मनोविज्ञान भी गतिशील हो सकता है। तो चित्त समझ लेंगे। आज मुझे थोड़ा चित्त ही समझाना है। चित्त पर मैं आज थोड़ी बात करना चाहता हूँ, जो मेरा आज का अनुभव है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बार बार बताता हूँ कि ये हमारे सेशन जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, अनुभवों की गहराई भी आगे जा रही है, गहराई में उतर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ नए अनुभव आते रहते। तो आज थोड़ा मैं चित्त के बारे में भी बोलना चाहता हूँ, थोड़ा, ज़्यादा नहीं। क्योंकि चित्त चित्त एक तरह का हमारा नर्वस सिस्टम भी है। नर्वस सिस्टम जो है हमारा, मतलब मज्जा संस्था या तंत्रिका तंत्र, तो ब्रेन दिमाग से लेकर रीढ़ की हड्डी से पूरे शरीर में जो तंतुओं का जाल फैलता है, मज्जा तंतुओं का जो जाल फैलता फैलता है, उसमें चित्त है, चेतना है। वो जिंदापन है। और उसका हमारे पूरे काया पर एक तरह का नियंत्रण है।
हम जैसे कहते हैं कि काया अनापान करती है, तो काया अनापान करती है मतलब क्या? शरीर आन करता है, अपान करता है, सांस अंदर लेता है, सांस बाहर छोड़ता है, मतलब क्या होता है? तो ये जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, जो ब्रेन से लेकर रीढ़ की हड्डी से संपूर्ण काया में फैली हुई जो ये फैले हुए जो तंतु है, नर्व्स है, उनमें से कुछ जो है वो अनापान करता है। इसलिए छाती, पेट और पीठ, इसका आकुंचन प्रसरण होता है, ऊपर नीचे एक्सपांशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, प्रसरण होता है, आकुंचन होता है। और इसके कारण जो वैक्यूम निर्माण होता है, उसके कारण आन होता है, अपान होता है, आन होता है, अपान होता है। तो ये जो नर्वस सिस्टम है, वो चित्त का मेन मुख्य अनुभव है। नर्वस सिस्टम, उसी में इमोशंस है, भावनाएं हैं। उसका परिणाम सुख दुख है। वो उससे कनेक्टेड ही है। जैसे कोई बल्ब है और प्रकाश है, इस तरह का वो रिलेशन है। वो अलग नहीं, बल्ब और प्रकाश अलग नहीं। बल्ब, प्रकाश और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक, बल्ब और प्रकाश, ये अलग नहीं, एक ही है, एक साथ चलते हैं। उसी तरह से काया में ये जो नर्वस सिस्टम है, वो जैसे इलेक्ट्रिसिटी के कारण है, और ये ब्रेन और वो जो पूरी शरीर में फैला, वो जैसे कि बल्ब का बल्ब बल्ब की तरह है, और जो जिंदापन महसूस होता है वो प्रकाश की तरह है। फीलिंग जो महसूस होती है वो प्रकाश की तरह है। मैं आपको चित्त का कार्य समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे महसूस हो रहा है। सारी की सारी बातें जो है वो ग्रंथों के मुताबिक नहीं आएगी। बहुत सी बातें जो है वो अनुभव के तौर पर आएगी। अगर आपके अनुभव इसके साथ मैच होते हैं तो ठीक है, नहीं मैच होते हैं तो अपने अपने अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। उसका इंटरप्रिटेशन, उसका विश्लेषण अलग अलग हो सकता है। तो उस अलगपन को महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक का चित्त अलग है। चित्त की रचना एक जैसी है, विचार प्रक्रिया जिस तरह से चलती है उसमें समानता है, लेकिन चित्त का कार्य अलग अलग है। चित्त का कार्य एक जैसा है, लेकिन उसका स्वरूप अलग अलग तरह का है। तो मेरे चित्त में इस वक्त जो है, मेरे वेदनाएं जो महसूस कर रही है, आनंद महसूस कर रही है, सुख महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ नया अनुभव है। तो उस नए अनुभव के कारण एक वीर्य प्रीति की अवस्था, जो आनंद की अवस्था निर्माण होती है, तो वो मेरी अवस्था, मेरे मन की अवस्था है। आपके मन की अलग हो सकती है, क्योंकि आप अलग परिस्थिति से अभी आए हैं। जैसे कि अभी यहाँ जितने भी लोग हैं, गढ़हिरे सर है, मस्के है, अनिल गायकवाड़ है, एकनाथ भालेराव है, कस्बे जी है सांगोला से, पीएस भारती है, रंजीत सिंह जी है, सुनंदा सालवे, विशाखा और राजेश कुमार सर। आप सब लोग जो हैं अलग अलग परिस्थिति से अलग अलग मनस्थिति लेकर यहाँ बैठे हैं। तो आपके अपना हर एक का अलग अलग चित्त का, चित्त की अवस्था है, अलग अलग वेदनाएं हैं। कोई सुखद वेदनाओं को लेकर यहाँ है,
टेम्पररी हो सकता है या दुखद हो सकता है। जैसे कि अभी आप बता रहे थे रंजीत जी की बहुत व्यस्त जीवन रहता है, वो पीआर वो है दिल्ली निगम में। जरा पानी देता है इनका। दिल्ली निगम में वो पीआरओ है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, तो पब्लिक के साथ उनका संबंध रहता है। तो उस व्यस्तता के कारण जो है उनके मन पर कुछ दबाव हो सकता है, थके हुए हो सकते हैं, तो चित्त जो है और उसकी वेदनाएं जो हैं वो तनावपूर्ण हो सकती है। चित्त शरीर तनावपूर्ण हो सकता है। अनिल गायकवाड़ जी अभी खेती दिन भर में उन्होंने खेती की है थोड़ा। अनिल गायकवाड़ जी आपका वीडियो ओपन रखिए। तो दिन भर खेती का काम करके वो यहाँ आके बैठे हैं अभी, अनिल कुमार जी। राजेश सर अभी ड्राइविंग कर रहे हैं मेरे ख्याल से, और ड्राइविंग करते करते वो इस सेशन में सम्मिलित है। तो उनकी मनोवस्था अलग है, उनका चित्त अलग अवस्था में है। वैसे हर कोई, अभी मुझे सबका पता नहीं है, सब लोग किस मनोवस्था में हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन हम सब लोग अपने आप को देखेंगे, अपने चित्त को देखेंगे, अपने मन को देखेंगे, विचार प्रक्रिया को देखेंगे, हमारी इमोशंस को देखेंगे, हमारी वेदनाओं को देखेंगे, सुखद दुखद और न्यूट्रल जैसी भी है, और उसका काया पर असर देखेंगे। काया में अगर पेन है या कुछ खुशी की लहर दौड़ रही है, आनंद हो रहा है, कुछ भी जो कुछ भी हो रहा है, वो सब सती के विषय है। वो सब सारे के सारे सती के विषय है। सती में ऐसा एक भी विषय छूटता नहीं। सती में 1 से लेकर 100 तक, 1000 तक, या जितनी तेजी से हम उसके अस्तित्व के साथ जुड़ जाते हैं, तो हजारों से हजारों विषय आ सकते हैं, 2000 3000 दिन भर में। तो उसका कोई ये नहीं, ऐसा कोई उसका मापदंड नहीं। सती सती सीज एवरीथिंग, हर बात, हर 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 मोमेंट को देखती है। काया और चित्त के इस नाम रूप के, बॉडी एंड माइंड के हर हर मोमेंट को देख महसूस कर सकती है। तो देखना महसूस कर सकती है, सुनना महसूस कर सकती है, सूंघना चखना काया का विषय महसूस कर सकती है, विचार प्रक्रिया महसूस कर सकती है, और ब्रेन से लेकर पूरे शरीर में चित्त का जो जाल फैला है, नर्वस सिस्टम का और जो तंत्रिका तंत्र का जो जाल फैला है पूरे शरीर में, उस चित्त को, उस जिंदापन को महसूस कर सकती है। उसका जो असर है, परिणाम है, सुख दुख है, वेदनाएं हैं, उसे महसूस कर सकती है। उसका काया काया में और काया पर जो असर होता है वो महसूस कर सकती है। सती, जागृति, अपमाद, पूरे अस्तित्व को, पूरे जीवन को, शरीर और मन को, चित्त को, पूरे अस्तित्व को महसूस करती है। जागृति कर सकती है, करती है मतलब अभी हम अगर उस अवस्था में पहुंचे हैं, ज्यादा जितनी जितनी अधिक जागृति है, जैसे अब ये प्रकाश है, तो प्रकाश का स्वरूप जैसा है उतना ही ये इर्द गिर्द का जो माहौल है वो प्रकाश में रहेगा। अब ये प्रकाश अगर लिमिटेड है तो पीछे दीवार पर थोड़ी छाया गिरेगी, यहाँ इधर थोड़ी छाया गिरेगी, यहाँ थोड़ा प्रकाश ज्यादा रहेगा। इसका मतलब यह है कि जितना प्रकाश है उतना उसका असर दिखाई देगा। उसी तरह से चित्त में जो वेदनाएं हैं, सुख दुख की वेदनाएं हैं,
वो जैसी है उसका असर काया पर दिखाई देगा। जिनके घर में आवाज है वो अपने ये म्यूट रखेंगे, वरना मुझे यहाँ से आपको म्यूट करना पड़ेगा। तो सती के लिए, जागृति के लिए कई सारे विषय हैं। सती के लिए, जागृति के लिए कई सारे विषय हैं। उसे हम मर्यादित नहीं रख सकते। और इस सती का, जागृति का जो फैलाव है, इस विस्तार है, विशालता है, व्यापकता है, वो धीरे धीरे हमें बढ़ानी है। जागृति हमें धीरे धीरे विकसित करनी है। और वो किस तरह से हम करते हैं, ये हमने शुरू से देखा है। और देखने और प्रैक्टिस करने की हमको यहाँ थोड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे आशा है, यकीन है कि आप लोग अपने स्तर पर वो प्रैक्टिस करते होंगे। वो आपका व्यक्तिगत कार्य है और कर्तव्य है, क्योंकि सारी की सारी प्रैक्टिस यहाँ पर नहीं की जा सकती, असंभव है वो। यहाँ केवल हम बुद्ध ने बताया हुआ मार्ग हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मार्ग हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके मुताबिक आपको अपनी व्यक्तिगत साधना करनी है। मतलब आपके अनापान में आपको उतरना है, काया अनापान में उतरना है। शरीर आन करता है, अपान करता है, सांस अंदर लेता है, सांस बाहर छोड़ता है। ये जो प्रक्रिया चल रही है उसे आप स्वयं अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे। इस काया में जो फीलिंग्स है, वेदनाएं हैं, उसे महसूस करेंगे हर क्षण में। हर क्षण में महसूस करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है कि हमारा जीवन बहुत व्यस्त रहता है और कभी कभी समय नहीं मिलता, या डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन कोशिश करनी है हर संभव, हर क्षण अपने आप से कनेक्ट होने की, क्योंकि हमें जागृति का विकास करना है, सती का विकास करना है। और सती जो है, जागृति जो है, वो हमारे जीवन के जो तनाव के प्रॉब्लम है, विचलन के जो प्रॉब्लम है, डिप्रेशन के जो प्रॉब्लम है, चिंता के जो प्रॉब्लम है, अस्वस्थता के जो प्रॉब्लम है, अकेलेपन का जो प्रॉब्लम है, आत्मविश्वास का के अभाव का प्रॉब्लम है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो भी प्रॉब्लम है आपका, शारीरिक मानसिक हो, जो भी हो, वो सारे के सारे प्रॉब्लम सती सॉल्व करेगी, जागृति सॉल्व करेगी। इसलिए हमें जागृति का जो दायरा है, जागृति का जो विस्तार है, उसे बढ़ाना है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट अनापान है। अनापान से लेकर काया में, और काया से लेकर चित्त और विचार प्रक्रिया में, इस तरह का काम करना है। लेकिन इसमें मुख्य जो है, आज मैंने थोड़ा वो महसूस किया है कि ये जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जो है, ब्रेन से लेकर, आप शायद महसूस करते होंगे, विचार प्रक्रिया दिमाग में महसूस होती है। लेकिन अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी से जो रीढ़ की हड्डी से क्या जाता है, मज्जारज्जू क्या कहते हैं उसे, हिंदी में क्या कहते हैं सर, मज्जारज्जू, नर्वस ब्रेन, जो रीढ़ की हड्डी से जो मराठी में मज्जारज्जू कहते हैं, उसे क्या जाता है वो, तो हिंदी में क्या कहें, जैसे इसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो ब्रेन से लेकर
पीछे से पीठ से क्या जाता है, जो पूरे शरीर में हड्डियों में, जैसे फसले क्या कहते हैं, छाती का क्या है, पिंजरा जो है उसकी जो हड्डियां क्या कहते हैं इसे योगेश सर? फसलियां कहते हैं। हाँ फसलियां, फसलियों में जो नर्वस सिस्टम के का जो जाल जाता है या नीचे तक जाता है, हमारे जो बेस तक जाता है, पूरे पैर हड्डियों से, पूरे हड्डियों से गुजरता है वो, और पूरे मांसपेशियों में वो फैल जाता है, टॉप टू बॉटम। जो ब्रेन से निकलता है वो हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। वो एक तरह से चित्त है, क्योंकि वो जिंदापन है, वही जिंदापन है। तो हमारी 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 जो सती है वो अनापान से काया में वेदनाओं के आधार से उस नर्वस सिस्टम में, चित्त के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। इसलिए जो मूवमेंट्स जो अंदर चलते हैं छाती में, पेट में, उसको एक एक करके अनुभव करते 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 हम गहराई में उतरेंगे। जैसे हम बार बार ये कहते हैं कि पेट में, पेट के अंदर, नाभि के पीछे ऊपर थोड़ा जो श्वास पटल होता है उसका कुंचन प्रसरण होता है, छाती का होता है। श्वास पटल को नीचे खींचने वाला पेट में कुछ तो खिंचाव है, बेस तक है वो। तो इसका जो कार्य चल रहा है, अकुंचन प्रसरण जो चल रहा है, वो नर्वस सिस्टम के कारण चल रहा है, चित्त के कारण चल रहा है। और सांस से काया में जैसे ही हम उतरेंगे, वेदनाओं वेदनाओं को महसूस करेंगे, जो निरंतर महसूस होती रहती है जिंदापन में। जिंदापन, अगर हम जिंदा है तो फीलिंग्स हमेशा रहती है, फीलिंग्स की वजह से, वेदनाओं की वजह से ही ये जिंदापन महसूस होता है। अगर जिंदापन महसूस नहीं होता है तो फिर हम वी आर सॉर्ट ऑफ डेड। लेकिन ऐसा नहीं, हम जिंदा है। जिंदापन क्या है? वो वेदनाओं के कारण है। और वेदनाएं जो है वो नर्वस सिस्टम में जो चित्त है, वो चित्त के कारण है। ये आज का एक थोड़ा सा मेरा एक क्लियर अनुभव मैं आपको बताना चाहता था, शेयर करना चाहता था। जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं, मैं बताते आया हूँ कि यहाँ शेयर करने की बात चल रही है। जो अनुभव आ रहा है, अनुभव हो रहा है, वो शेयर करते करते अगर आपके लिए वो लाभदायक है तो आप उसे, और आपको अगर वो अनुभव आता है, होता है, तो आप उसे मानेंगे, वरना उसे एक्सेप्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं, मानने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको अगर लगता है कि ऐसा, हाँ ऐसा है, मुझे लगता है कि ये ब्रेन से लेकर अपने जो रीढ़ की हड्डी से जो मज्जा, जो जो तंत्रिका, जो जो नर्वस सिस्टम जो जाल फैला है, वो नर्वस सिस्टम का, चेत पेशियों का, चेत, वो अगर आपको महसूस हो रहा है तो आप इसे स्वीकार करेंगे, वरना थोड़ा इंतजार करेंगे। इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि आप जो रास्ता दूसरा चलता है, उतना ही रास्ता हम चलते हैं या पार कर चुके हैं, ऐसा नहीं होता। हम थोड़ा पहले होते, उसके पहले होते, उसके पहले होते हैं। तो जितना रास्ता हम चलते हैं उतना ही हमारा अनुभव होता है। तो आपको वो अनुभव बाद में आ सकता है, उसमें जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन कैसे हमारा काम आगे जा रहा है और डेप्थ में जा रहा है और ऊंचाई में जा रहा है, गहराई में जा रहा है, ऊंचाई में जा रहा है, ये इसका स्वरूप क्या है? ये स्वरूप हम, मतलब जागृति का, सती का स्वरूप क्या है? जिंदगी को, जीवन को महसूस करने का वो स्वरूप क्या है? ये मैं आपको आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ।
आवश्यक नहीं वो आप वैसा का वैसा स्वीकार करेंगे। लेकिन अनापान काया वेदना चित्त और थिंकिंग प्रोसेस और इंद्रियां, ये अनुभव जो है वो जो भी है जैसे भी है स्वयं लेना है, स्वयं अनुभूत करना है। इसलिए आनापान सती सुत्त में जो कहा है कि आनापान सती की भावना महाफलदायक होती है। आनापान सती की भावना करना महाफलदायक है। आनापान सती की अधिक भावना करने से वो 4 सती पट्ठानों को परिपूर्ण करती है, काया वेदना चित्त और धम्म, थिंकिंग प्रोसेस। या केवल थिंकिंग प्रोसेस नहीं, वो सत्य का जब अनुभव के आधार पर अस्तित्व के सत्य का जो अनुभव होता है उसे धम्म कहा है। क्योंकि धम्म यानी ट्रुथ है, सत्य है। तो अस्तित्व को, जीवन को महसूस करते 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 जो सत्य महसूस होता है उसे वो मनोधम्म है, वो धम्म है, ट्रुथ है, सत्य है। वो विचार प्रक्रिया से महसूस होता है, लेकिन विचार प्रक्रिया को जो सत्य महसूस होता है वो उसे भी धम्म कहा है। मनोधम्म, मन को महसूस होने वाला सत्य, धम्म। तो ये जो सतिपट्ठान है, तो ये सतिपट्ठान काया वेदना चित्त मनोधम्म, इस सतिपट्ठानों की अधिक भावना यानी प्रैक्टिस यानी साधना करने से वो 7 बुद्धांगों को परिपूर्ण करता है। 7 बुद्धांग तो बोधि अंग, तो बोधि मतलब जानना, पहचानना, प्रज्ञा, केवल नॉलेज नहीं, प्रज्ञा, महसूस करना, अस्तित्व को महसूस करना। तो बोधि जो है इस जीवन को, अस्तित्व को और पूरे पूरे वैश्विक प्रक्रिया को महसूस करने का अपने 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 इस जीवन के या नाम रूप के, मतलब बॉडी और माइंड के आधार से जो हम बाहर की दुनिया को महसूस करते हैं, तो उस महसूस करने का काम, जानने का काम वो बोध है, बोधि है। और इस बोधि के 7 अंग बताए हैं। पहला अंग जो है, पहला बोधांग, वो सती है। सती के कारण बोध है, इसलिए पहला बोधांग सती है। इसलिए सती 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 बार बार वही बात बताई जा रही है। सती जागृति, जागृति के कारण धम्म महसूस होता है, मतलब सत्य महसूस होता है। और धम्म का विषय मतलब क्या है कि उसका जो स्वरूप है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये कुशल है, ये अकुशल है, ये दुखदायक है, ये सुखदायक है, ये लाभ है, ये हानि है, ये यश है, अपयश है, निंदा है, स्तुति है, या ये सांस है, ये काया है, वेदना है, ये चित्त है, मनो, जो ट्रुथ, जो सत्य महसूस हो रहा है, ये सुख है, ये दुख है, जो जो सत्य महसूस होता है उसे धम्म कहा है। और धम्म जो है वो सती महसूस करती है, जागृति महसूस करती है। तो इस बोधि का पहला जो अंग है वो सती है, जागृति है। इसके कारण धम्म महसूस होते हैं। धम्म महसूस होने के बाद, सत्य महसूस होने के बाद, सत्य का पता चलने के बाद, या वो सत्य का पता चलने के लिए, महसूस करने के लिए हमको वीरता मतलब प्रयास करने पड़ते हैं, व्यायाम।
वीरता मतलब बहुत बहुत डट के वो काम करना पड़ता है। और आप लोग जितने अभी पहले सेशन से जो लोग इसमें उपस्थित है वो जानते होंगे कि हमने अभी अभी ये 32वां सेशन है। पहले सेशन से अब तक हम धीरे 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 एक एक करके एक एक पॉइंट को, एक एक मुद्दे को समझते समझते, आनापान सती को समझते समझते, सतीपट्ठान को समझते समझते हम किस तरह से रास्ता शनै शनै, शनै शनै मतलब धीरे धीरे हम पादाक्रांत कर रहे हैं, मतलब आगे जा रहे हैं। और इसमें आप किस तरह की शक्ति लगा रहे हैं हम लोग, ये वीरता है। ये 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 वीर है, इसमें एनर्जी लगानी पड़ती है थोड़ी, इसमें प्रयास करने पड़ते। इसे व्यायाम या व्यायाम हो, सम्यक व्यायाम कहा है। ये व्यायाम करना पड़ता, प्रयास करने पड़ते हैं। और ये संबोधि का, बोधि का तीसरा अंग है। सप्त बोध्यांग का तीसरा अंग है, बोधि का तीसरा अंग है। क्योंकि ये प्रयास हमें अस्तित्व का बोध कराएंगे, जीवन का बोध कराएंगे कि जीवन क्या है, जीवन का स्वरूप क्या है, मतलब धम्म क्या है, उसका वो हमें एहसास कराएंगे। तो ये तीसरा जो है वो वीर्य है, वीरता है। वीरता के सती धम्म विचय वीर्य, वीरता के कारण, प्रयासों के कारण हमें जो सफलता मिलती है, जो कुछ मिलता है, कुछ फाइंडिंग मिलते हैं। जैसे कि हम अगर आपको काया के आधार से, अगर आप सांस को आधार से काया में आप उतर सकते हैं, और अगर काया जब पहली बार महसूस होती है तो आपका अनुभव होगा कि आपको किस तरह का आनंद मिलता है। अगर चित्त महसूस होता है, वेदनाएं महसूस होती है, तो आपको किस तरह का आनंद मिलता है। तो आनंद की जो लहरें अपने शरीर में दौड़ती है उसे प्रीति कहा है, पाली में पीति कहा है। तो पीति भी एक तरह का बोधि का अंग है, क्योंकि वो महसूस कराती है कि किस तरह से ऊर्जा मुक्त होती है, शक्ति मुक्त होती है। तो वो प्रीति की अवस्था है। ये प्रीति, आनंद, अत्यानंद जो हमारे शरीर और मन में वो लहरों की तरह उभर आता है, कभी कभी उमड़ पड़ता है, वो बाद में शांत होता है। प्रश्रब्धि, पांचवा अंग। श्रद्धा, वीर्य, श्रद्धा सॉरी सती, धम्म विचय, वीर्य, प्रीति, प्रश्रब्धि, शांत होना। जैसे सागर की लहरें ऊपर नीचे होती है कभी कभी, और कभी कभी शांत शांत रहती है, सागर शांत दिखाई देता है, तो वो प्रश्रब्धि की तरह है। तो जब हमारे अंदर प्रीति प्रीति की लहरें उभर आती है, उमड़ती है और शांत होती है, लेकिन वो जो आनंद है, वो जो प्रीति की अवस्था है, वो जो सुख की अवस्था है, वो समा जाता है बॉडी में, हमारी काया में, चित्त में समा जाता है। वो आनंद, वो प्रीति की अवस्था, वो प्रसरब्धि है। प्रसरब प्रसरब्धि के बाद मतलब जब ये अस्तित्व, ये जीवन जब शांति को महसूस करता है, तो हमारी सती जैसे हमारे पूरी काया में, हमारे पूरे चित्त में, मन में, मनोधम्म में एक रूप होती है, और पूरा अस्तित्व महसूस होता है, एक लगता है, सब एक लगता है। वो समाधि की अवस्था है। ये बुद्धि का छठा अंग है। और सातवां बोधि का अंग है वो जो हम अनात्म से लेकर हम देख रहे हैं कि जो जो अनुभव आपको आते हैं उसे पर्सनलाइज नहीं करना है। ये मैं, मेरा, मेरी वजह से, इसको अगर पकड़ के रखेंगे तो वो नया प्रॉब्लम बनता है। यही जो मूल पर्याय सूत्र जो मध्यम निकाय का है उस पर हमने चर्चा की है कि जो जो अनुभव आपको आते हैं उसे पकड़ के रखेंगे तो वो आसक्ति बढ़ती है, और वो चाहिए चाहिए चाहिए, फिर चित्त
राग में जाता है, लोभ में जाता है, और वो नया कारण बनता है दुख का। इसलिए विमुक्ति, मुक्त मतलब चित्त मुक्त करना है, दुख मुक्त करना है, निब्बाण में लाना है उसे। वो आता है, लाने की आवश्यकता नहीं, वो परिणाम स्वरूप वो निब्बाण में जाता है, दुख मुक्ति में जाता है। और ये हमारा अंतिम लक्ष्य है, क्योंकि हम में से हर कोई तनाव से मुक्ति चाहता है, दुख से मुक्ति चाहता है, हर प्राणी दुख से मुक्ति चाहता है। तो इस तरह से सती जो है इस तरह से लाभदायक है। इसलिए वो कहा है अनापान सती महाफलदायक है। अनापान सती की भावना महाफलदायक है। आनापान सती साधना क्यों महाफलदायक है? क्योंकि वो काया में ले जाती है, वेदनाओं में ले जाती है, चित्त में ले जाती है, थिंकिंग प्रोसेस में, और सत्य तक ले जाती है। धम्म यानी सत्य, सत्य तक ले जाती है। सत्य तक ले जाती है मतलब जीवन की जो समस्याएं हैं, जिसे दुख की समस्या कहा है, जो भी है हर एक के जीवन में, तो दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण यानी निब्बाण, और वो निवारण का मार्ग, ये सबका एहसास, सबकी अनुभूति, सबका अनुभव सती के कारण, जागृति के कारण संभव है। इसलिए सती की साधना करने के लिए बुद्ध ने हमें एक तरह का आदेश दिया है, क्योंकि वो स्वयं उन्होंने करके देखा है, और ये काम हमें करना है। तो आज मैं चित्त के कुछ अनुभव को लेकर मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता था। फिर से हमने सुत्त का जो सार है, उस सार को हमने फिर एक बार देखा है, दोहराया है, कई बार देखा है। उसका स्वरूप मुझे लगता है कि और स्पष्ट हुआ होगा। जो स्पष्ट नहीं है वो आपकी स्वयं की साधना स्पष्ट करेगी। आपकी आपकी साधना इस सती के साधना को स्पष्ट रूप से देखेगी। केवल सुनने से लिए वो संभव नहीं, सुनने से संभव नहीं, प्रत्यक्ष करने से, प्रैक्टिकली करने से वो संभव है। नौ बजकर 51 मिनट हुए हैं। मुझे लगता है आज हमने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है, या बिंदु में सिंधु रखने का प्रयास किया है। क्योंकि अंतिम अंतिम लक्ष्य तक हम बात करते 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 हम अंतिम ध्येय तक विचार के रूप में क्यों न हो, हम वहां तक पहुंचे हैं। इसी विचार को हम अनुभव में ढालेंगे, प्रैक्टिस में ढालेंगे, और फिर स्वयं अनुभव लेंगे। सो दिस इज द मेन थिंग। कोई अगर कुछ पॉइंट उठाना चाहता है तो उठा सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। हमारे पास 8 मिनट है अब, 8 मिनट, 2-4 मिनट इधर उधर हो सकते हैं। सर वेदनाएं तो हमेशा महसूस होती हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? वेदनाएं हमेशा महसूस होती है तो बहुत अच्छी बात है। वही तो मेन मुख्य काम वही है ना। वेदनाएं महसूस होती है मतलब जिंदापन महसूस होता है। लेकिन वेदनाओं को निर्माण करने वा वेदनाएं परिणाम है। इस परिणाम को निर्माण करने वाला जो चित्त है, अगर आप उसे नर्वस सिस्टम के रूप में अगर महसूस कर सकते हैं,
तो बहुत अच्छी बात है, प्रयास करने हैं। वेदनाओं वेदनाओं के आगे ही चित्त है। सुख वेदना है तो कुछ ना कुछ चित्त में ऐसी ऐसी घटना है, जहाँ आवाज है वहां वो माइट म्यूट रखेंगे। सर एक बार दोबारा रिपीट करिए प्लीज। समझो सुख की वेदना है तो सुख की वेदना को जन्म देने वाला चित्त होता है। चित्त में ऐसा कुछ तो आया है, विचार प्रक्रिया जैसे कि समझो अभी आनंद आनंद है तो जो शुरू में मैंने जो कहा, अभी मेरे मन में आनंद है, आप सबको देखकर मुझे आनंद, मतलब आपको मेरी आंखें जो देखती है और मन में जो विचार आते हैं उसमें चित्त में आनंद निर्माण हुआ है, उसका परिणाम सुख वेदना है और वो काया में महसूस हो रही है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर अभी जो विषय चल रहा है, अगर ये किसी को तनावपूर्ण लगता है, मुझे पता है कुछ लोगों को ये विषय तनावपूर्ण लग सकता है। क्यों क्यों तनावपूर्ण लगता है? क्योंकि अभी 32 सेशन पूरे होने को है। पहले से जो लोग ठीक से समझ लेने की कोशिश कर रहे हैं और साधना कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको वो अनुभव आसानी से आ सकते हैं। जो लोग निरंतर साधना नहीं कर रहे हैं या बीच बीच में सेशन में आते हैं तो उनको शायद ये बहुत भारी लगता होगा, क्योंकि नए नए शब्द आपको वो या नए नए तरीके से जो हम यहाँ देख रहे हैं वो आपको अगर ज़्यादा मतलब भारी लगता हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे कुछ प्रेशर भी हो सकता है मन पर, तो उसका परिणाम दुखदायक है, हो सकता है। लेकिन ऐसे समय अगर ऐसा ऐसा अनुभव है तो आपको सवाल उठाना चाहिए कि मुझे ये फला फला बात मुझे समझ में नहीं आई है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो योगेश सर बहुत अच्छा है कि आपको वेदनाएं महसूस होती है, लेकिन अब पठान करना है, प्रस्थान करना है, वेदनाओं के आधार से अगली पादान पर जाना है और वो सती ले जाएगी। जैसे ट्रेन, जैसे या कोई गाड़ी चलती है तो अलग अलग स्टेशनों से वो गुजरती है, तो उसी तरह हमारी सती जो है वो अनापान, काया, वेदना, चित्त, मनोधम्म, सत्य, ट्रुथ, विचार प्रक्रियाओं में विचार प्रक्रिया को महसूस होने वाला, सती के कारण विचार प्रक्रिया को महसूस होने वाला धम्म, मनोधम्म। तो एक एक को हम महसूस करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा सवाल था सर, अच्छा अनुभव है योगेश सर। जी जी सर। आप खामोश भी बैठे हैं तो भी आप सती का अभ्यास जारी रख सकते हैं, क्योंकि खामोशी ये मन की स्थिरता, शांति भी हो सकती है और उसे महसूस करना सती का ही अभ्यास है, सती का ही अनुभव है। मुझे एक सवाल पूछना है सर। हाँ बोलिए सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सती एंड इंटेलिजेंस? सती एंड इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस इज द ब्रेन, इज द ब्रेन सिस्टम, या ब्रेन में इंटेलिजेंस होता है, विचार प्रक्रिया, वितर्क विचार, और जो क्लियरली विचार कर सकता है
वो जागृत चित्त है। जिसका चित्त सती में नहीं, जागृत नहीं, जो संदिग्ध में है, संदिग्ध है, जिसे विचिकित्सा कहा है, पाली में विचिकित्सा कहा है, जो कंफ्यूजन है, वो क्लियरली विचार नहीं कर सकता, तो उसमें इंटेलिजेंस कम होता है। इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता है। लेकिन बुद्धिमत्ता किसकी शार्प होती है? जिसके मन पर कम से कम, जिसका मन कम से कम विकृत होता है, मतलब शीलाचरण, जिसका मन कम से कम विकृत होता है, कम से कम विचलित होता है, उसका इंटेलिजेंस बढ़ता है। और जिसका इंटेलिजेंस में डिस्टरबेंस है, विचलन है, तनाव है, तनाव का कारण अनुचित व्यवहार, जैसे बाबा साहब ने कहा है, धम्म यानी उचित व्यवहार है। मनुष्य में या अपने आप में चल रहा उचित व्यवहार है। उचित व्यवहार मतलब शिलाचरण है। तो जो शिलाचरण नहीं कर सकता, उसका माइंड कभी शांत नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, स्थिर नहीं है, तो उसमें इंटेलिजेंस कम होता है। सती जो है ये महसूस करती है कि किस कारण ये इंटेलिजेंस कम होता है। जागृति जो है, जागृति को महसूस होता है कि क्यों क्यों मुझे ठीक से याद नहीं रहता, क्यों मैं ठीक से विचार नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मुझे ठीक से ये समझ में नहीं आ रहा है या याद नहीं आ रहा है, क्यों इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो इंटेलिजेंस इस तरह का काम करती है ना, इस तरह का रिसर्च, एक तरह का सर्च का काम, सर्च करती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सर्च करती है, रिसर्च करती है, वो इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता। लेकिन बुद्धिमत्ता को बाधित करने वाला जो है वो चित्त होता है। चित्त विचलित है, बुद्धिमत्ता विचलित है, इंटेलिजेंस विचलित है। इसलिए अभी इमोशनल इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअल इमोशन, ऐसे कुछ कोर्सेस में लेते हैं मेरे ख्याल से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इमोशनल इंटेलिजेंस या ऐसा कुछ। तो वही बात यहाँ चल रही है। ये भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ही कोर्स जैसा ही है हमारा जो काम चल रहा है। व्यक्तित्व विकास का काम चल रहा है एक तरह से, लेकिन हम इसको इतने संकुचित रूप से नहीं देख रहे हैं। वो बहुत ही साधारण काम है व्यक्तित्व विकास। यहाँ दुख मुक्ति की बात चल रही है, तनाव मुक्ति की बात चल रही है। जो जीवन की प्रमुख समस्या है, वो प्रमुख समस्या सॉल्व करने की बात है, जो बुद्ध ने 2500 कुछ 67 साल पहले हमको बताया है। अभी सर मुझे अभी एक प्रश्न पूछना है आपसे। आप अभी कितना सेशन चल रहा है सर? क्या? अभी कौन सा नंबर का सेशन चल रहा है? ये 32 है, 32। तो सर मुझे एक सवाल पूछना था कि 32 सेशन अभी तक पूरे हुए हैं, ठीक है? तो इसमें से सामाजिक जो जागृति है उससे और आगे आपको यहाँ से पहले से उपस्थित रहना चाहिए था, लेकिन आपको देर से पता चला। चलो कोई बात नहीं। तो अभी हम इतने लोग यहाँ हैं, ये समाज नहीं है क्या? ये समाज का हिस्सा नहीं है क्या? यहाँ अभी मेरे ख्याल से रेगुलर 20 25 30 लोग रेगुलर आकर गए हैं। रेगुलर जो मराठी सेशन में कुछ बैठे हैं, हिंदी में बैठे हैं। और मैं देखता हूँ ये जो वीडियो शेयर करता हूँ मैं, तो अभी 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 परसों का जो वीडियो था, अभी मेरे ख्याल से 125-30 लोगों ने देखा है। तो अगर ये काम फैलता है तो ये सामाजिक काम नहीं है क्या? जागृति का काम सामाजिक काम नहीं है क्या ये? नहीं, मुझे एक सवाल क्या पूछना था सर कि अभी जो अभी सती का जो प्रोग्राम अभी अभी हम सब सुन रहे हैं, मैं 2 या 3 सेशन आपके अटेंड कर चुका हूँ। ओके। तो क्या हुआ कि मुझे क्या कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मूवमेंट हमें बताई है,
बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मोमेंट बताई है उस मोमेंट का और हमें और अभी हम जो सेशन सुन रहे हैं उनमें से कोई ऐसा कोई काम हो सकता है क्या कि बाबा साहब का भी काम हो, बुद्ध ने बताया वो भी काम हो, और समाज के लिए भी कोई प्रेरणा होना चाहिए, ऐसा कोई मोड़ आ सकता है क्या उसका? तो अभी हम इस सेशन की वजह से जो जन जागृति का काम कर रहे हैं, ये बाबा साहब का काम नहीं है क्या? केवल बुद्ध का काम है क्या? बाबा साहब ने जागृतीचा अग्नि तेवत ठेवा, जागृति का अग्नि प्रज्वलित रखो, ऐसा कहा है। लेकिन वो जागृति की प्रक्रिया उन्होंने अपने तरीके से वो काम किया है, लेकिन उन्होंने जो बुद्ध की ओर जो पॉइंट आउट किया है, अंगुली निर्देश किया है कि बुद्ध के मार्ग पर चलो। किस लिए? केवल धर्म बदलने के लिए? धर्म बदलने के लिए उन्होंने बुद्ध धम्म नहीं अपनाया है। उन्होंने बुद्ध का उपयोग अपने जीवन का उद्धार करने के लिए पहले इस्तेमाल करो, और वही अनुभव दूसरों को बताओ। जो जागरूक है वही दूसरे को जागरूक करेगा, जो शिक्षित है वही दूसरों को शिक्षित करेगा, जो इंटेलिजेंट है वही दूसरों को इंटेलिजेंस पास ऑन करेगा। कोई अविद्या वाला, कोई अज्ञानी मनुष्य थोड़ा ये विद्या पास करेगा। तो बुद्ध का काम और बाबा साहब का काम और बुद्ध के काम में जो कॉमन फैक्टर है वो जागृति का फैक्टर है। और उस जागृति पर, उस सती पर हम जोर देकर ये काम कर रहे हैं। हमें 100% लगता है ये जैसे बुद्ध धम्म का कार्य है, ये उतना ही बाबा साहब का काम है। लेकिन क्या है, बुद्ध धम्म समझने की बात है। पहले जब समझेंगे नहीं क्या है, क्यों दिया है बुद्ध धम्म, अभी हम देखते हैं कि मतलब बहुत ही ऑनेस्टली बाबा साहब के हम लोग सभी लोग बाबा साहब के जो अनुयायी हैं बहुत ऑनेस्टली काम करते हैं, होल हार्टेडली काम करते हैं, बहुत ही कष्ट उठाते हैं। लेकिन फिर भी शिकायतें रहती है ना, समाज इकट्ठा नहीं आता, नेता लोग इकट्ठे नहीं आते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये तो बढ़ता रहा है। ये जो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि समाज को इकट्ठा करने का जो मुख्य तंत्र है वो जनजागृति का, कॉमन अंडरस्टैंडिंग। जनजागृति क्या करेगी? कॉमन अंडरस्टैंडिंग में लाएगी। आप अलग इशू लेके जाएंगे आगे, मैं अलग लेके जाऊंगा, ये अलग लेके जाएंगे, वो अलग लेके ऐसे ऐसे अगर इशू अलग अलग लेके जाएंगे तो फिर विभाजन तो तय है। वो तो होना ही है विभाजन। और जहाँ विभाजन है वहाँ एकता नहीं, जहाँ एकता नहीं वहाँ आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो बाबा साहब के काम का सूत्र पहले समझ लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सर क्या है कि सर, हेलो सर, मुझे पूछना था व्हाट इज द प्रॉपर वर्क एंड व्हाट इज द गुड वर्क? नहीं, अभी जो है इस विषय को लेकर हम प्रॉपर और गुड, इसमें हम चलो अभी भी तुलना कर सकते। व्हाट इज प्रॉपर? यू टेल मी व्हाट इज प्रॉपर वर्क एंड व्हाट इज द गुड वर्क। जैसे अभी आप शायद आपको ये कहना है कि ये हमारा अपना जो काम चल रहा है ये गुड वर्क है, लेकिन वेयर इज द प्रॉपर वर्क, ऐसा आपका शायद सवाल है। ऐसा ही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि व्हाट इज द प्रॉपर वर्क, यू टेल मी। कैसा है कि सर अभी मुझे 40 वर्ष हुए सर, ठीक है, मैं 40 वर्ष का बन चुका हूँ। मुझे जो जागृति आई वो मुझे 30 इयर्स पास आउट होने के बाद मुझे जागृति आई। क्योंकि बाबा साहब की मूवमेंट का है, बुद्ध की मूवमेंट क्या है, ये मुझे 30 इयर्स के बाद समझ में आ रहा है। तो जागृति आई मतलब क्या हुआ? यानी कि मैं जो किताबें पढ़ रहा हूँ, मैं जो सोच विचार कर रहा हूँ, तो पढ़े लिखे लोग बहुत है ना, सभी जागरूक है। पाया कि हेलो, पढ़े लिखे तो लोग तो बहुत है, वो तो सभी जागरूक है क्या? पढ़ना यानी जागृति है क्या? नहीं, ऐसा थोड़ी है कि वो पढ़ने के बाद जागृति आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है।
बाबा साहब के समय तो बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन जागरूक थे। बाबा साहब ने जो कहा कि इन लोगों की वजह से मैं अपना काम कर सका हूँ, क्योंकि ये समाज जागरूक है, या जागरूक होने का उनमें वो गुणधर्म है। तो उस वक्त पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन जागरूक है। लेकिन अभी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हर कोई अपने एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेन करता है। जागृति का वो विभाजन हो गया है। तो पढ़ना लिखना मतलब केवल पढ़ना लिखना यानी ज्ञान है। और बाबा साहब का ही कहना है, केवल बुद्धिमत्ता यानी आपकी काबिलियत नहीं, पात्रता नहीं। बुद्धिमत्ता इज नॉट द एलिजिबिलिटी। आपका इंटेलिजेंस मतलब आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है। आपकी पात्रता जो है, योग्यता जो है, वो आपके काम से है। एट सोशल लेवल, सामाजिक स्तर पर जो योग्यता है वो काफी नहीं है, समझदारी काफी है, जागृति काफी है। हाँ। तो बाबा साहब का मूवमेंट जो आगे ले जाएंगे, वो समझदार और जागरूक लोग आगे ले जाएंगे। जो कंफ्यूजन में है, जो खुद ही कंफ्यूजन में है, ब्रिलियंट है लेकिन कंफ्यूजन में है, तो वो, क्योंकि ब्रिलियंट लोगों की तो मुझे नहीं लगता कोई कमी है अभी। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, उससे भी आगे गए हैं, मिनिस्टर्स है। क्या मुझे ये कहना था सर, हेलो सर, हाँ, कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जो मूवमेंट शुरू की थी, वो मूवमेंट थी रिपब्लिकन मूवमेंट थी बाबा साहब। उसके नेता वो थे, आज वो नहीं है। वो नहीं है, इस बात को समझ लीजिए, आपके नेता जो है वो बाबा साहब नहीं है। बाबा साहब की रिपब्लिकन मूवमेंट अलग है, और दूसरे लोगों की 5-5-6 में जो चल रही है वो अलग है। तो लेकिन बाबा साहब ने जो मूवमेंट चलाई वो बुद्ध की चलाई नहीं, उन्होंने चलाई। हम नहीं चला रहे। हम कहाँ चला रहे? हमने जो, लेकिन बाबा साहब ने बताया ना कि फिर उन्होंने चलाए उस वक्त वो चली, आज नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि बाबा साहब नहीं है। बाबा साहब ने सामाजिक भाईचारा और आर्थिक स्तर पर बात की थी, और बुद्ध की बात की थी। ठीक है, एक सेशन इस पर हम ले सकते हैं, अलग सेशन। धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, और आपके माध्यम से हम भी जागरूक हुए। आपका बहुत बहुत साधुवाद। और सर का भी साधुवाद कि उन्होंने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया, क्योंकि टाइम का लिमिट है। हाँ, नहीं, 10:11 हो गए, लेकिन आपका सवाल इम्पोर्टेंट था, उसका जवाब देना जरूरी था। सुनील जी ने वाकई में बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं, मैं उनका मन से साधुवाद करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। वो सक्रिय भारतीय बौद्ध महासभा के और समता सैनिक दल के सक्रिय और कमिटेड कार्यकर्ता है, सुनील कामले जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपका कि आप इतने कमिटेड और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आपके सवाल बहुत अच्छे थे। मैं आपका सभी मित्रों की तरफ से साधुवाद करता हूँ। वी आर प्राउड ऑफ यू सर, वी आर प्राउड ऑफ यू। ओके, यस। हाँ, तो अलग से सेशन इस पर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।